गौतम गंभीर का नाम आजकल इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ लगता है। लोग पूछ रहे हैं क्या वो नेक्स्ट विराट चहल बन सकते हैं या फिर इंडियन क्रिकेट को एक नए लेवल पर ले जाने वाले कोच साबित होंगे। जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट और T20I से रिटायरमेंट ली, एक कड़वा बीज इंडियन ड्रेसिंग रूम, मीडिया और फैंस के बीच उगने लगा। सीनियर प्लेयर्स खासकर रोहित और विराट और हेड कोच गौतम गंभीर के बीच रिफ्ट क्लियरली विजिबल हो गई। गंभीर के कुछ डिसीजन जैसा कांस्टेंट प्लेयर शफलिंग, वेरिएबल बैटिंग पोजीशंस, सीनियर बॉलर्स को स्क्वाड में स्पेस ना देना और सीनियर्स के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ने उनकी मैनेजमेंट को पब्लिक स्क्रूटनी में ला खड़ा किया। ग्रेग चैपल इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल कोचेस में से एक थे। 2005 से 2007 तक उनका पीरियड इंडियन क्रिकेट के लिए एक ऐसा समय था जहां टीम के अंदर डिविजन दिखने लगे थे। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी सौरव गंगुली के साथ थी। चैपल का एग्रेसिव एंड कंट्रोलिंग स्टाइल प्लेयर्स को पसंद नहीं आया। टीम के सीनियर्स का कहना था कि चैपल ने ड्रेसिंग रूम को टॉक्सिक बना दिया था। 2007 वर्ल्ड कप की अर्ली एग्जिट ने चैपल के एरा को ऑफिशियली खत्म कर दिया। उनके पीरियड में टीम परफॉर्मेंस में इनकंसिस्टेंसी थी। प्लेयर्स ने खुलेआम बोला कि चैपल उनकी स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट नहीं करते। इंडियन क्रिकेट में यूनिटी की कमी आ गई थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि चैपल ने यंग टैलेंट को आगे किया लेकिन सीनियर्स को साइडलाइन कर दिया, जिससे रिस्क और बढ़ गई। एक डिवाइडेड ड्रेसिंग रूम, हर्ट हुई ईगो और कोच पर सवाल। क्या गंभीर ने इंडियन क्रिकेट को फिर से चैपल एरा जैसी टर्बुलेंस की तरफ धकेल दिया है? बोल्ड डिसीजंस और बिगड़ते रिलेशनशिप के बीच गंभीर का टाइम पुराने घोस्ट वापस ला रहा है। क्या हम रियल टाइम में चैपल 2.0 को अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं? अब सवाल ये है, क्या गंभीर भी ऐसा ही करेंगे? गंभीर एक एग्रेसिव पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनका एग्रेशन चैपल जैसा कंट्रोलिंग नहीं होता, बल्कि क्रिकेटिंग सेंस और अकाउंटेबिलिटी पर बेस होता है। IPL में उनका रिकॉर्ड प्रूफ है। गंभीर ने कोलकाता नाइट राइडर को 2012 और 2014 में चैंपियंस बनाया। KKR एक एवरेज टीम थी जिसे गंभीर ने डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस के साथ टॉप लेवल की टीम बनाया। इसी तरह 2024 में जब उन्होंने मेंटोर बनकर कोलकाता को फिर से चैंपियन बनाया तो एक बात क्लियर हो गई, गंभीर रिजल्ट ओरिएंटेड भी है और प्लेयर मैनेजमेंट को समझते भी हैं। उन्होंने सुनील नारायण, एंडी रसल और हर्षित राणा जैसे प्लेयर्स को फ्रीडम दिया, उन्हें प्रेशर से बचाया और उनकी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज किया। ये अप्रोच चैपल के अपोजिट है। गंभीर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कभी कभी उनकी ईमानदारी लोगों को बुरी लग सकती है। हर टीम में एक दो प्लेयर्स होंगे जिसे गंभीर का स्टाइल पसंद नहीं आएगा, लेकिन क्या ये डिवीजन क्रिएट करेगा? इतिहास के हिसाब से गंभीर का कभी किसी प्लेयर के साथ ईगो क्लैश नहीं हुआ, चाहे वो राहुल द्रविड़ हो, धोनी हो, विराट कोहली हो या रोहित शर्मा। हाँ, उनकी और विराट कोहली की राइवलरी ऑफ फील्ड नैरेटिव्स में हाईलाइट की गई, पर उनके बीच कभी एक्चुअल टॉक्सिसिटी नहीं देखी गई। चैपल के टाइम में प्लेयर्स ओपनली उनके खिलाफ थे। गंभीर के केस में ऐसा लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि गंभीर खुद प्लेयर माइंडसेट को डीपली समझते हैं। वो ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रह चुके हैं और प्रेशर में परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं। ग्रेग चैपल ने यूथ को प्रमोट किया, लेकिन उनका तरीका फोर्स था। उनका कहना था कि सीनियर्स का टाइम खत्म हो गया है और इंडिया को नए एरा में इंटर करना चाहिए। उन्होंने गंगोली को रिमूव करने की कोशिश की और उनका ये डिसीजन प्लेयर मोराल के अगेंस्ट चला गया। गंभीर भी यंग टैलेंट को सपोर्ट करते हैं, पर उनका तरीका अलग है। IPL में उन्होंने शुभमन गिल, वेंकटेश अय्यर जैसे प्लेयर्स को शुरुआत में ही बैकिंग दी। उनका मानना है कि यंग प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस और स्पेस मिलना चाहिए, न कि प्रेशर और कॉन्फ्लिक्ट। इसी वजह से गंभीर का टैलेंट डेवलपमेंट अप्रोच बैलेंस माना जाता है। गंभीर का एग्रेशन एक प्रॉब्लम भी बन सकता है अगर उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर सेम इंटेंसिटी अडॉप्ट की। इंडिया जैसे इमोशनल क्रिकेट नेशन में कोच का रोल सिर्फ टेक्निकल नहीं होता, पॉलिटिकल भी होता है। वो मीडिया हैंडल करेंगे, सिलेक्शन कमेटी से डील करेंगे, सीनियर प्लेयर्स के इमोशन को समझेंगे। गंभीर इमोशनल डिसीजन लेते वक्त कभी कभी ओवरबोर्ड भी हो जाते हैं, जैसे ऑन फील्ड कोहली के साथ हीटेड मोमेंट्स। लेकिन अगर वो अपने एग्रेशन को कंट्रोल कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करते हैं तो वो इंडिया के सबसे सक्सेसफुल कोचेस में से एक बन सकते हैं। टेम्परामेंट उनका स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी। आज के समय में इंडियन क्रिकेट का एटमॉस्फेयर चैपल एरा से बिल्कुल अपोजिट है। रोहित शर्मा एक काम लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। विराट कोहली अब सीनियर स्टेट्समैन बन चुके हैं और हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम एनर्जी को पॉजिटिव रखते हैं, यानी इन्वायरमेंट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। गंभीर आते हैं तो वो इस पॉजिटिव कल्चर को डैमेज नहीं करेंगे, बल्कि डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर ऐड करेंगे। चैपल ने टीम यूनिटी ब्रेक की थी। गंभीर यूनिटी बिल्ड करने में ज्यादा बिलीव करते हैं।
गंभीर का पैशनेट अप्रोच उनकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी। वो ब्लंट और वोकल स्टांस रखते हैं, पर उनका ये एग्रेशन एटीट्यूड कभी कभी उनके खिलाफ चला जाता है। रवि शास्त्री पर उनके हार्श कमेंट ने एक पब्लिक बैटलफील्ड क्रिएट कर दिया और लोगों ने पहली बार गंभीर की पब्लिक इमेज में क्रैक देखना शुरू किया। 9 मार्च 2024 को इंडिया ने इंग्लैंड को होम सीरीज में 4-1 से हराकर जब टेस्ट क्रिकेट में मैसिव जीत हासिल की, लग रहा था कि गंभीर ने ड्रेसिंग रूम का माइंडसेट चेंज कर दिया है, लेकिन ये मोमेंटम सस्टेन नहीं हो सका। 2 साल के अंदर टीम अपने लास्ट 20 साल के लोवेस्ट टेस्ट फेज में चले गई। जीजी की ओवर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, जिसे बैट्समैन को नंबर 8 पर खिलाने की जिद, बैटिंग पोजीशन चेंज करना और रोल क्लियरिटी नहीं देना, कैंपेन को हर्ट करता गया। सबसे बड़ी बात, उनका रिस्क विराट, रोहित, अश्विन, शामी जैसे जांच के साथ ड्रेसिंग रूम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर गया। क्रिकेट एक्सपर्ट इस रिस्क को ग्रेग चैपल के स्टाइल से कंपेयर करते हैं। इंटेंशन ठीक हो सकती है पर रिजल्ट टीम के फेवर में नहीं गिरे। कुछ दिन पहले रवि शास्त्री ने खुद इस टेंशन को कंफर्म किया। उन्होंने विराट, रोहित और बुमराह को दादा प्लेयर्स बोला और वार्निंग दी कि मैनेजमेंट को इन लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। संजय बांगर ने भी इंसिस्ट किया कि विराट और रोहित को सही रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि 2027 वर्ल्ड कप में ये की प्लेयर्स होंगे। ये स्टेटमेंट्स गंभीर के एरोगेंस नैरेटिव को और फील देती गई। गंभीर और चैपल के कंपैरिजन में एक सबसे बड़ी सिमिलरिटी उनका यूटिलिटी प्लेयर ऑब्सेशन माना जाता है। श्रीलंका के खिलाफ T20I और ODI सीरीज में हमने देखा कि गंभीर बार बार ऐसे प्लेयर्स को प्रेफर कर रहे थे जो हर सिचुएशन में टीम के लिए कुछ न कुछ कर सके। उनका फोकस ऑलराउंडर्स पर था, जैसे रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव को लास्ट ओवर्स में स्पेसिफिक रोल्स देना, या फिर 11 में ज्यादातर वो खिलाड़ी रखना जो बॉलिंग बैटिंग दोनों में कुछ हिस्सा डाल सके। उनका मानना था कि मॉडर्न क्रिकेट में टीम को मल्टी स्किल प्लेयर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये अप्रोच हमें ग्रेग चैपल के एरा में भी दिखती है, जब उन्होंने इरफान पठान को टॉप ऑर्डर में कई बार भेजा और उनके अंदर एक प्योर बैटर को डेवलप करने की कोशिश की। कई लोगों का मानना था कि इस एग्रेसिव एक्सपेरिमेंट ने इरफान के बॉलिंग कैरियर को सेवरली हर्ट किया और वो अपना फुल पोटेंशियल बॉलर के रूप में नहीं दे पाए। एक और कंट्रोवर्शियल मूव तब हुआ जब चैपल ने सचिन तेंदुलकर को ODI में नंबर 4 पर भेजने की जिद की। सचिन हमेशा से टॉप ऑर्डर में खेलते आए थे और उन्हें नीचे भेजने से टीम का बैलेंस हिल गया। ये चेंजेस टीम के लिए पॉजिटिव से ज्यादा डैमेजिंग साबित हुई। गंभीर के केस में भी क्रिटिक्स कह रहे हैं कि उनका रोल शफलिंग का तरीका और ऑलराउंड हेवी सोच कहीं टीम की कोर स्टेबिलिटी को इफेक्ट ना कर दे। लेकिन फर्क ये है कि गंभीर प्लेयर्स को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हुए भी उनकी स्किल्स को किल नहीं करते। वो एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, लेकिन हर एक्सपेरिमेंट का एक स्पेसिफिक क्रिकेटिंग लॉजिक होता है। चैपल के टाइम में लॉजिक से ज्यादा ईगो ड्रिवन डिसीजन लगते थे। गंभीर के एक्सपेरिमेंट स्ट्रक्चर दिखते हैं, जबकि चैपल के एक्सपेरिमेंट इम्पल्सिव और टीम के खिलाफ जाने वाले थे। अगर हम कंपेयर करें तो कुछ एग्जाम्पल्स बहुत क्लियर डिफरेंस दिखाती हैं। 2006 में चैपल ने डेविड को कैप्टन बनाया और गंगोली को बेंच कर दिया। इससे टीम सीनियरिटी स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। गंभीर कभी ऐसा नहीं करेंगे। IPL में उन्होंने सीनियर प्लेयर्स को रिस्पेक्ट किया, उनकी रोल क्लियरिटी मेंटेन रखी। चैपल ने टीम में फेयर कल्चर क्रिएट किया था। गंभीर ट्रस्ट बेस्ड कल्चर क्रिएट करते हैं। KKR के प्लेयर्स ने बार बार बोला है कि गंभीर के साथ ड्रेसिंग रूम सिक्योर फील होता है। चैपल मीडिया में प्लेयर्स के खिलाफ स्टेटमेंट्स देते थे। गंभीर मीडिया में कभी अपनी टीम को एक्सपोज नहीं करते, चाहे वो ऑन फील्ड एग्रेशन के लिए क्रिटिसाइज किए जाए। इंडिया को अब एक ऐसा कोच चाहिए जो मॉडर्न क्रिकेट को समझे, डेटा का इस्तेमाल करे, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस भी रखे। गंभीर इस प्रोफाइल को फिट करते हैं। वो सक्सेसफुल कैप्टन भी रहे, सक्सेसफुल मेंटोर भी, और क्रिकेट के मॉडर्न एरा को डीपली समझते हैं। चैपल एक फॉरेन कोच थे जिसे इंडियन क्रिकेट का कल्चर समझने में मुश्किल हुई। गंभीर एक इंडियन, एक दिल्ली का लड़का जो इंडियन इमोशन और प्रेशर का असली मतलब जानता है। सच ये है कि गंभीर कभी भी नेक्स्ट ग्रेग चैपल नहीं बनेंगे। उनका स्टाइल अलग है, उनका माइंडसेट अलग है, उनका गेम रीडिंग अलग है। हाँ, एग्रेशन कॉमन ट्रेट है, लेकिन एग्रेशन का मतलब टॉक्सिसिटी नहीं होता। चैपल टॉक्सिक अथॉरिटी की एग्जाम्पल थे, गंभीर डिसिप्लिन लीडरशिप की। गंभीर का कोचिंग एरा इंडियन टीम को मॉडर्नाइज करेगा और अटैकिंग माइंडसेट में शिफ्ट करेगा। हो सकता है उनके एरा में टफ डिसीजन हो सकता है उनके कुछ स्टेटमेंट्स कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन वो इंडिया को डिवाइड नहीं करेंगे। इंडिया ने गंभीर के अंडर अच्छी शुरुआत की थी जब उन्होंने श्रीलंका को T20I सीरीज में व्हाइट वॉश किया। हाँ, ODI में ये सक्सेस कंटिन्यू नहीं हो पाई, लेकिन सिर्फ इस वजह से गंभीर को कोच के रूप में जज नहीं करना चाहिए। उन्होंने LSG और KKR को सफलता से संभाला है।
और अब वो इंडिया के लिए भी वही कंसिस्टेंसी लाना चाहेंगे। उनके ट्रैक रिकॉर्ड और अब तक के काम को देखकर लगता है कि इंडियन क्रिकेट उनके अंडर डाउन नहीं जाएगी। सबसे सही ये होगा कि थोड़ा वक्त दिया जाए और वक्त ही सब सवालों का जवाब देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल MS स्पोर्ट डायरीज को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना ओपिनियन बताएं और शेयर करें और सब दोस्तों के साथ जो क्रिकेट को दिल से चाहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।